जो अपना रेलवे का प्रोजेक्ट है, इसके लिए ये है कि जो इसको जो ज़मीन अधिग्रहण है, जो उसका भू अधिग्रहण है, उसको लेने के लिए सरकार का एक नियम है, सरकार का एक एक्ट है, जिसको हम लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 बोलते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है हमारी लैंड एक्विजिशन की, ये सरकार का जो एक्ट अधिनियम है, उसके तहत हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब हमें कहने का मतलब आज पूरा समझे कि हम लोग जो बात कर रहे हैं एक जनरल मीटिंग नहीं है, ये स्पेशली एक जो एक्ट है सरकार का भू अधिग्रहण के लिए, कि पहले लोगों की जनमानस की से बात करी जाए, उनके पास जाया जाए, किसकी ज़मीन जा रही है उसका ब्यौरा लिया जाए, उसकी लाभ हानि का क्या होगा उसका पता कर दिया जाए, और उसके बाद जो हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है उसको आपसे शेयर करा जाए। फिर उसके बाद आपकी उसके अलावा अगर कोई और भी बातें होंगी तो उन पॉइंट को हम अपने रिपोर्ट में डालेंगे। बहुत ज़रूरी होगा कि आप बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनें, क्योंकि जो चीज़ें आप हमसे सुनेंगे और सिर्फ अगर आप अपने बीच में डिस्कस करेंगे, मान लिया जाए उसको, तो उसका लाभ उतना नहीं होगा जितना आप सुनेंगे और फिर अपनी बात को हमें बताएंगे। ये हमारी प्रक्रिया ये होगी कि हम आपको अभी बताने वाले हैं कि हमने रिपोर्ट में क्या लिखा है। इस प्रोजेक्ट की थोड़ी बैकग्राउंड भी आपको बताएंगे कि प्रोजेक्ट का क्या लाभ और हानि है। जैसे आमतौर पर आप लोग जानते हैं कि रेलवे का प्रोजेक्ट अगर आ रहा है तो उससे क्या व्यवस्थाएं सुधरने वाली हैं, क्या कुछ व्यक्तिगत रूप से लोगों को प्रभाव पड़ने वाले हैं, वो भी हम जानने वाले हैं। दूसरा हम ये जानने वाले हैं कि भाई जिन लोगों की ज़मीन जाएगी उन लोगों को किस तरीके से सरकार ने उनकी कंपनसेशन की व्यवस्था करी है। और ये भी हम बता दें कि इस एक्ट के तहत जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक्ट ये है कि इस एक्ट के तहत जब भू अधिग्रहण होता है तो ये एक कंपलसरी मतलब व्यवस्था है सरकार की कि सरकार इस नियम के थ्रू जब भू अधिग्रहण करेगी तो वो पक्का करेगी, ये इसका मतलब है। लेकिन इसमें सरकार ने सारी व्यवस्था ऐसी रखी है कि जिससे समाज के लोग, जो लोग इससे प्रभावित होंगे, वो लोग अपनी बात को कह सकते हैं, उसकी बात को हम समझ सकते हैं और उसका निवारण इस तरीके से करा जाएगा कि लोगों को कम से कम उसका प्रभाव पड़े। तो इसी के अंतर्गत जो आज यहाँ पर है, कि हम लोग इसी में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ हम लोग, मैं वीरेंद्र हूँ SR एशिया दिल्ली से। हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, हम लोग ना तो सरकार के पार्ट हैं ना आपके पार्ट हैं, हम लोगों ने एक अलग तरीके से जो इसमें नियम के तहत जो आप लोगों से बात हुई, जो समझबूझ बनी, उसकी एक लेखा जोखा रिपोर्ट बनाई है ये सारी, और इस रिपोर्ट को सरकार को हम प्रस्तुत करते हैं। इसको प्रस्तुतिकरण ये लेवल है। इसके बाद एक जब आप सारी बातें हमें बताने वाले हो, उन सारी बातों को फिर हम इसमें बना करके एक, अगर आप देखा होगा कि हम इसमें सोशल इम्पैक्ट मिटिगेशन में लाना है कि जो समस्याएं होंगी उनको निवारण कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, ये सारी रिपोर्ट में आता है। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त रहेगी कि जो पॉइंट आप बताएंगे उसको अगर आप स्पेसिफिक पॉइंट बता देंगे कि भाई मेरा रास्ता जा रहा है, या मेरे मकान पे फर्क पड़ रहा है, या मेरा पानी का स्रोत जा रहा है, या मेरी ज़मीन इतना सारा जा रहा है, और एक बार लोग वो बता देंगे। उसके बाद हम कॉमन सब्जेक्टों पे आएंगे कि भाई जो हमारा सड़क है या आपकी रेलवे लाइन है, उसके नीचे क्या होने वाला है, उसके ऊपर क्या होने वाला है। तो ये मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि ये जाने। लैंड लेने वाले जो सरकार की तरफ से हैं, साहब SDM भी है, लेकिन ये लैंड एक्विजिशन ऑफिसर भी है। तो लैंड का जो भी मामला होता है वो आप साहब से आप अपना मतलब आप जो भी प्रस्तुतिकरण है, जो भी ज्ञापन, जो भी आपकी समस्याएं हैं, उनको आप दे सकते हो। हम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह आपकी बात को नोट करेंगे और इन तक भी पहुंचाएंगे और ऊपर शासन तक भी, प्रशासन तक भी पहुंचाएंगे। हमारे साथ रेलवे विभाग के मिस्टर अनुराग हैं। ये सिर्फ सुनेंगे कि भाई प्रोजेक्ट की क्या क्या समस्याएं हैं, ताकि ये भी बातों को समझ सकें, ये भी बातों को समझें और इनका बातों का संज्ञान लें। तो ये जो हमारे पास पूरा हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं,
तो रेवेन्यू में भी जो लोग अपना ज़मीन का, जैसे किसी को ये हो कि मेरी ज़मीन कम नापी गई है, ज़्यादा नापी गई है, या मेरा मकान का कोई ब्यौरा है, या कोई भी चीज़ ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई भी किसी को कोई शंका समाधान, आपके लिए हमारे ऑफिसर हैं यहाँ पे रेवेन्यू के, वो भी आपका सब कुछ देखेंगे अगर जिसमें वेरीफाई कराना होगा। लेकिन उसको हम एक, जब हमारी एक मीटिंग बन जाती है तो उसको एक एक करके अगर कोई देखना चाहे, उस पर कोई स्पष्टीकरण चाहे, उसकी भी व्यवस्था पूरी है। हमारे साथ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, वो भी रास्ते में कभी भी पहुंच सकती हैं। वो सारे